गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टर्म पे। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक सीरीज है जिसमें हम पिछले 20 साल के आए हुए वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अब तक मैं 23 क्वेश्चन करा चुका हूँ, वो सारे नॉर्मल क्वेश्चन थे। आज से हम वर्ल्ड प्रॉब्लम करेंगे कि क्वाड्रेटिक के वर्ल्ड प्रॉब्लम कैसे सोल्व करने हैं, ठीक है। एग्जाम में जो बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला, ये तो एग्जामिनर का फेवरेट है, आता ही आता है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में से एक है ये, इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आराम से समझेंगे एक एक स्टेप। देखो क्या कह रहा है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। तो देखो ध्यान से, इसमें सबसे पहले गलती क्या करते हैं बच्चे, इसमें सबसे पहले गलती ये करते हैं कि ए न्यूमरेटर को x मान लेंगे, डिनोमिनेटर को y मान लेंगे। वो नहीं करना है। वो कब करते हैं, जब वो बोलेगा कि न्यूमरेटर 1 से बढ़ जाता है या डिनोमिनेटर 2 से घट जाता है, उसमें लेंगे हम x और y। इसमें क्या कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 3 कम है। तो अगर मैंने डिनोमिनेटर को लेट्स डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को मैंने x माना, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा मेरा, ध्यान से देखो। तो मेरा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा, ये क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 3 कम है, मतलब x माइनस 3। तो फ्रैक्शन क्या बन गया मेरा, नाउ फ्रैक्शन बिकम। अब फ्रैक्शन क्या बन जाएगा मेरा, देखो ध्यान से। तो फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर हो अपॉन डिनोमिनेटर हो। तो यहाँ पे न्यूमरेटर कितना है मेरा, x माइनस 3 और डिनोमिनेटर कितना है, x। अब केस देखेंगे क्या कह रहा है, इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहा है। तो केस क्या है कि डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहा है, तो ऐसे ही रहा ये x। द फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय। अब फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है, जब हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं तो ये फ्रैक्शन जो है, यही वाला फ्रैक्शन वो 1/15 से डिक्रीज हो जा रहा है। तो मतलब x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 1 ये है। और ये क्या हो जा रहा है, और ये किसके बराबर है, ये इक्वल टू है फ्रैक्शन। द फ्रैक्शन इज, तो फ्रैक्शन क्या है, ये इसी को तो फ्रैक्शन बोलेंगे, लिखा भी है मैंने। तो फ्रैक्शन जो है वो 1/15 से घट जाता है, मतलब x माइनस 3 अपॉन x, एक ब्रैकेट में माइनस 1/15, ये इक्वेशन है। आई बात समझ में। अब इस क्वेश्चन को करवाने का मेन मकसद भी यही था, इसमें 2 फ्रैक्शन आएंगे और आप एक ही निकालोगे एग्जाम में और सोचोगे कि वही मेरा आंसर है, नहीं, 2 आंसर आएंगे इसमें। देखो मैं कैसे करवा रहा हूँ, तो इसको सोल्व करते हैं। तो क्या करेंगे इसमें, तो देखो ये तो ऐसे ही रहा, x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या लेंगे एलसीएम, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर। तो क्या आएगा 15 इंटू x माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन में x इंटू 15। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे अब लिख लेते हैं दोबारा से, क्या आएगा, ये तो ऐसे ही रहा, x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा, 15 की x से करी तो 15x माइनस 15 3 जा 45 और माइनस का x और लिखा हुआ है, और इधर से क्या आ जाएगा 15x। अब फिर से क्या करेंगे, इन सबको मिला देते हैं। तो x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 15 में से 1 गए तो 14x माइनस 45 अपॉन में 15x। क्लियर है। इस 15 से ये 15 को मत काट देना, ये बच्चे बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं, ये गलती मत करना कि इस 15 से इस 15 को काट दिया, नहीं कटता, वो मल्टीप्लाई में कटता है, प्लस माइनस में नहीं। और फिर से इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर, तो क्या आ जाएगा x माइनस 3 और ब्रैकेट में 15x इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा x प्लस 1 की मल्टीप्लाई किससे, 14x माइनस 45 से। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या आ जाएगा x की 15x से तो 15x स्क्वायर, अब माइनस 3 की इस पूरे से तो माइनस 3 जा 3 15 जा 45x इज इक्वल टू, देखो अब इसकी करेंगे x की तो क्या कितना आ जाएगा 14x स्क्वायर, इसकी इससे करी, अब फिर इससे इसकी करेंगे तो माइनस का 45x, अब 1 की करेंगे इससे तो प्लस का 14x और माइनस का 45। क्लियर है। अब देखो कुछ कट रहा है, बिल्कुल, इससे ये कट गया है ना। अब क्या करेंगे, इस पूरे को उठा के यहाँ ले आएंगे, तो 15x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर और ये माइनस का 14x और वो प्लस का 45 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो
एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 15 में से ये गए तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45 इक्वल टू 0। ये बन गई मेरी इक्वेशन। अब इसको सोल्व करना है, ध्यान से देखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सोल्व इसको कैसे करेंगे वो भी समझा देता हूँ मैं आपको। तो ये मैं मिटा दूँ, ये मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेरा काम हो गया, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं फैक्टर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45 इक्वल टू 0। अब 45 की इससे मल्टीप्लाई, इसके आगे कुछ है तो 1, तो 45 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके 14 आ जाए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके 45। तो मुझे तो याद है एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है x, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 9, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ये देखो एक्स्ट्रा, यहाँ पे x है, एक्स्ट्रा क्या है -5, तो -5 को कॉमन ले लो और इस ब्रैकेट को यहाँ चिपका दो, तो x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 9 और यहाँ से एक ब्रैकेट में और यहाँ से x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब दोनों वैल्यू आ गई, x माइनस 9 इक्वल टू 0 एक तरफ और x माइनस 5 इक्वल टू 0 दूसरी तरफ। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 9 एक आंसर और x इक्वल टू 5, ठीक है, दो आंसर। अब क्या करेंगे, दोनों को चेक करेंगे कि सर दोनों में से कौन सा आंसर है। तो ठीक है, इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। कौन सी इक्वेशन में, जो ये है हमारी फ्रैक्शन, तो इसमें रख के देख लेते हैं। तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, देखो ध्यान से समझो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस वाली इक्वेशन में यहाँ पे ये हो गई, कहाँ गया फ्रैक्शन, ये वाला, इसमें ये इक्वेशन 1 नाम दे दो। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, पुटिंग x इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की जगह 9 रखो तो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन इक्वल टू फ्रैक्शन इज इक्वल टू x की जगह 9, तो 9 माइनस 3 अपॉन 9। तो यहाँ से कितना आंसर आएगा 6 अपॉन 9, मतलब सोल्व करके क्या आएगा ये 2 अपॉन 3। तो एक फ्रैक्शन तो ये मिल गया। अब दूसरा क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू कितना 5 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, अब फ्रैक्शन इज इक्वल टू x की जगह क्या रखना है 5, तो यहाँ पे रखो 5 माइनस 3 अपॉन 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2/5। तो ये दो आंसर है इसके प्रॉपर, मतलब वो फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, या तो 2/3 या 2/5। बहुत ही प्यारा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को रॉन्गली अटेम्प्ट करते हैं और गलत तरीके से करते हैं। अब मैंने आसानी से आपको बता दिया, मेरे ख्याल से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक एक स्टेप देखना, जितनी बातें मैंने बताई उसको नोट डाउन करना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 23 क्वेश्चन करा चुका हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो उनको भी जाके देखो और अपनी तैयारी सुनिश्चित करो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 25 किस में आ रखा है, 2015 में। किस पे बेस है ये, वही फ्रैक्शन वाले पे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर पे। एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है ये, बता चुका हूँ पहले ही। इससे पहले 24वें क्वेश्चन में भी मैंने यही क्वेश्चन करवाया था, वैसा ही टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। देखना, सबसे पहली गलती इसमें न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y नहीं मानना है। क्यों, वो कब मानते हैं, जब न्यूमरेटर को ही उतने से बढ़ाए या घटाए और डिनोमिनेटर को भी फिर उसी संख्या से बढ़ाए या घटाए तब करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि जो हमारा न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन है वो डिनोमिनेटर से 3 कम है। मतलब अगर डिनोमिनेटर 4 है तो उसे 4 कम न्यूमरेटर कितना हो जाएगा 1। डिनोमिनेटर 5 है तो उसमें से 3 माइनस करो तो 2। इस तरीके से मतलब हमें क्या करेंगे यहाँ पे, लेट्स तो क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर, लेट्स डिनोमिनेटर बी क्या मान लिया x। तो न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x माइनस 3। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर से 3 कम है। तो अब फ्रैक्शन क्या बन जाएगा मेरा, नाउ फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से। तो फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो, वही फ्रैक्शन होता है। यानी 1 अपॉन वाली फॉर्म में हो, कुछ नंबर ऊपर कुछ नीचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा न्यूमरेटर कितना है, देखो x माइनस 3
और डिनोमिनेटर कितना है x, तो ये मेरा बन गया फ्रैक्शन, इसको नाम दे दी मैंने इक्वेशन 1। अब क्या कह रहा है, केस देखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ATQ मतलब इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब दोनों में 2 ऐड कर देते हैं, किन दोनों में, इसमें। तो ये क्या कह रहा है, x-3 ऐसे ही रहा अपॉन x ऐसे ही रहा। अब दोनों में क्या कर रहा है भाई, वो 2 ऐड कर दे रहा है। तो चलो यहाँ पे भी 2 ऐड कर देते हैं और यहाँ पे भी 2 ऐड कर देते हैं, तो ये केस बन गया। अब 2 ऐड करने के बाद क्या कह रहा है, देन द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, मतलब अब ये न्यू फ्रैक्शन बन गया क्योंकि जो कुछ ऐड हुआ कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ तो नया ही तो बनेगा ना। और ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है ये, तो इसको ये रखा और ये न्यू फ्रैक्शन प्लस ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x-3 अपॉन x। ये दोनों, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन था, दोनों मिलके कितने हो जा रहे हैं, दोनों मिलके हो जा रहे हैं 29 अपॉन 20। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो -3 में से 2 गए तो 1, तो x-1 अपॉन यहाँ से कितना आ जाएगा, x + 2 एक ब्रैकेट में प्लस x-3 अपॉन x एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 29 अपॉन 20। क्लियर है यहाँ पे। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन जबरदस्त क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इस x की इधर और इस x + 2 की इधर, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे जगह तो बची नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या लिख देता हूँ, देखो x × x-1 एक ब्रैकेट में प्लस x + 2 और इधर क्या आ जाएगा x-3 एक ब्रैकेट में अपॉन में क्या आएगा, x और x + 2 अपॉन में x और x + 2, ये कितना हो जाएगा 29 अपॉन 20। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो तो x की मल्टीप्लाई इससे तो कितना आ जाएगा x² माइनस x, उसी तरीके से इस x की इससे तो प्लस में x², फिर इस x की इस 3 से तो माइनस का 3x, फिर इस 2 की प्लस का 2x और 2 की -3 से तो माइनस का 6 इज इक्वल टू 29 अपॉन 20। अपॉन में क्या है, अपॉन में देखो इस पूरे की इस x की इससे तो x² और प्लस का 2x। क्लियर है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करना है, देखो ध्यान से ये वाला हिस्सा मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी हमें फिर से काम पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिटा दिया मैंने। अब आ जाओ इस पे वापस से, तो देखो x और x मिलके 2x², ठीक है, और यहाँ पे ये x और ये x और ये x, तो 3x और 4x, माइनस के 4x में से 2x गए तो माइनस का 2x, और इधर से क्या बचेगा, इधर से बच रहा है माइनस का 6। अपॉन में क्या आएगा, देखो पूरे में x² प्लस 2x इज इक्वल टू 29 अपॉन 20। अब क्या करेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो ध्यान से देखना, तो 20 ये रहा, तो 2x² माइनस का 2x माइनस का 6 एक ब्रैकेट में, और इधर से x² प्लस 2x और इधर से 29 एक ब्रैकेट में। क्लियर है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 की इससे, तो क्या हो जाएगा 4 यहीं पे लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो 20 दूनी 40, तो इस 20 की इससे तो 40x² और फिर इसकी इससे तो माइनस का 40x और 20 की फिर -6 से तो माइनस का 120 इज इक्वल टू इस 29 की इससे तो 29x² 29x² प्लस 29 टू जा 58x। क्लियर है यहाँ तक। अब इस पूरे को उठा के यहाँ ले आओ, तो क्या कर रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से, 40x² माइनस 40x माइनस 120, अब देखो माइनस का 29x² और माइनस का ही 58x इज इक्वल टू 0। अब देखो 40 में से 29 गए तो कितना बचेंगे 11x², 11x², 40x और माइनस का ये कितना है 58, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 50 90 98x, और इधर से क्या बचेगा ये माइनस का 120 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। देखो ध्यान से, ये हो गई इक्वेशन 2। अब इसके कैलकुलेशन आपको करने ही पड़ेंगे, लेंदी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे ध्यान से देखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये मिटा देता हूँ क्योंकि इस तरफ मुझे लिखना है। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे, ध्यान से देखना।
120 की मल्टीप्लाई इससे 11 से, तो कितना आ जाएगा 120 इंटू 11, तो ये कितना आएगा 12 12 144 132, मतलब 132 0। 1320 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके 98 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 1320 आ जाए। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, इसके फैक्टर होंगे 11x² माइनस का क्या होगा, 1 मिनट होल्ड करो, देख लेते हैं, हम भी कर लेते हैं फैक्टर, है ना। तो ये फैक्टर होंगे इसके माइनस के 20, और ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे 110 और 12, है ना। तो इसके फैक्टर मिल गए मुझे कितने, 110। तो ये देखो ये आएंगे माइनस के 110x प्लस के 12x और माइनस के 120, ये फैक्टर आएंगे। देखो इन दोनों को करके देखो 98 आ रहा है, बिल्कुल, दोनों को मल्टीप्लाई करो, यही आ रहा है 1320, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है 11 और x, तो यहाँ से क्या बचा x माइनस 10, और यहाँ से क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, एक्स्ट्रा क्या है प्लस का 12, तो क्या बचेगा x माइनस 10, तो यहाँ से क्या आएगा 11x प्लस 12, और यहाँ से क्या आ जाएगा ये x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 11x प्लस 12 इक्वल टू 0, एक इधर से और इधर से क्या आएगा x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 11x इज इक्वल टू 0 माइनस 12, मतलब x इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 11, और यहाँ से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 प्लस 10, मतलब x इज इक्वल टू 10। तो ये दो वैल्यू आई x की, ठीक है। ये आंसर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, तो ये आंसर नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, जो वो वैल्यू आई है हमसे क्या पूछा है ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन कहाँ है हमारा, ये रहा ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो हमें क्या करेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 10 रखो, तो 10 माइनस 3 अपॉन 10, तो मतलब 7 अपॉन 10, ये मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन है और यही मेरा आंसर है। 2015 में 4 नंबर का रखा है और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छे से नोट डाउन करना, जितनी बातें मैंने समझाई उसको लिखना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 2 डिजिट वाला, बहुत ही फेवरेट एग्जामिनर का, इस क्वेश्चन के आने के 100% चांस है, हर साल एग्जाम में आता है। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते या रॉन्ग तरीके से अप्रोच करते हैं, ठीक है। इसको करने का तरीका क्या है, देखो 2 डिजिट नंबर कोई भी कब बनता है, जब 10 प्लस 11 12 13 14 इस तरीके से, मतलब 10 से स्टार्ट होता है, वो 2 डिजिट नंबर होते हैं। तो हमें बनते कैसे हैं, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट्स वंस डिजिट ऑफ नंबर को मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। तो 10th डिजिट क्या हो जाएगा, 10th डिजिट ऑफ द नंबर, उसको मैंने x मान लिया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जरूर ध्यान रखना जो मैं लिख रहा हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 2 डिजिट नंबर क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 2 डिजिट नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है 10x प्लस वाई। कई जगह इसको x लिया है, इसको y लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी कैसे लिख लो। यहाँ पे क्या होता है, वेयर ये जरूर लिखना, वेयर x एंड y आर डिजिट्स, x और y क्या है, डिजिट्स है। अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमें क्या दिया है, ध्यान से देखना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। और 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम, 2 डिजिट नंबर क्या है, ये नंबर क्या है भाई, पहला 10x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, और मैंने क्या बोला है, डिजिट क्या हो मेरी x प्लस वाई, मतलब x प्लस वाई है और इसका क्या है, ये 4 टाइम। ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन। अभी सोल्व नहीं करना है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। अब इसी को फर्दर आगे सोल्व करते हैं, तो क्या करेंगे, 10x प्लस वाई और 4 अंदर गया तो 4x प्लस 4y। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 10x माइनस
4x इज इक्वल टू 4y और माइनस वाई। तो यहाँ से एक रिलेशन क्या आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 3y। अब क्या करेंगे देखो इस 3 को नीचे ले आओ तो 6x अपॉन 3 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई। ये हो गई एक ही रिलेशन मेरा, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। अब सेकंड केस देखेंगे, ठीक है। सेकंड केस क्या कह रहा है देखो ध्यान से, बोर्ड भर गया। इट इज ऑल्सो इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। मतलब इट इज मतलब ये नंबर है जो 10x प्लस वाई। ये क्या कह रहा है ऑल्सो 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। और डिजिट का प्रोडक्ट, डिजिट क्या है x और y, इनका प्रोडक्ट मतलब x इंटू वाई। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 3xy। ये हो गई इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे इस पूरे को मैं किस में बना लेता हूं, या तो x में या y में। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, पुटिंग, मैं y की वैल्यू रख देता हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन ठंड बहुत ज्यादा हो रही है इसलिए गला खराब है, फ्रॉम इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ y लिखो, वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 3। मतलब y की वैल्यू 2 से उठा के यहां रख दी। क्यों रख दी, एक ही इक्वेशन बचेगी फिर मेरे पास किसमें देखो, तो 10x प्लस y की जगह क्या लिखूंगा यहां से 2x इज इक्वल टू 3x, ऐसे ही रहा। और यहां पे क्या लिखूंगा देखो y की जगह 2x, y की जगह 2x, तो कितना आ जाएगा 2x। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास देखो ध्यान से, तो 12x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहां से देखो, तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं 12x अपॉन 6, इस 6 को नीचे ले आओ और इज इक्वल टू x इंटू एक्स। ये लिख सकता हूं मैं इस x स्क्वायर को, ये लिख सकता हूं मैं, एक ही बात है। तो क्यों किया मैंने ऐसा, देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा। इस 6 बन जा 6 2 जा, और इस x से ये x कट गया, तो अल्टीमेट x कितना आ गया मेरा 2, x कितना आ गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम काट सकते हैं। आप कहोगे कि सर यहाँ पे कैसे काट सकते हैं, देखो यहाँ पे हम इसलिए काट सकते हैं, यहाँ पे x 0 नहीं आ सकता। अगर आप सोल्व भी करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी, और 0 तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि 0 रखने पे ये 10 डिजिट नहीं बनेगा। तो x इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू क्या कर रहा हूँ मैं, वापस से इक्वेशन में रख देता हूँ। कौन सी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में। तो ये मिटा देता हूँ मैं क्योंकि मेरा ये काम हो चुका है, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन में रख देता हूँ मैं, कौन सी में, इसमें। पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी, इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 कौन सी है भाई, ये वाली। तो 2x इक्वल टू वाई, और x कितना आया मेरे पास, x देखो वहां से कितना आया 2, तो 2 इक्वल टू वाई। तो y मेरा अल्टीमेट कितना आ गया, y इक्वल टू 4। तो x और y आ गए मेरे पास, ठीक है, x और y दोनों आ गए भाई। तो उन दोनों को यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर दो। हमसे क्या पूछा है, देखो हमसे पूछा है क्या कि फाइंड द नंबर। तो नंबर क्या हो जाएंगे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे लिख लो, ये थी मेरी इक्वेशन 1। पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन, कौन सी, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, तो 10 इंटू x की जगह कितना है, देखो x की जगह 2 और y की जगह कितना 4। तो यहां से कितना आ जाएगा भाई 20 प्लस 4 मतलब 24। हमारा नंबर क्या है 24, यही मेरा आंसर है, ठीक है। क्लियर है। तो देख लिया आपने कितनी आसानी से मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें गलत कर लेते हैं। हमें वर्ल्ड प्रॉब्लम को देख के वैसे डर लगता है। मेरे ख्याल से अब जिस तरीके से मैंने आपको कराया इस तरीके से आपको डर नहीं लगना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। जरूर आते हैं तो अच्छे से नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले अब तक मैं 26 क्वेश्चन करा चुका हूँ, और मैंने सारे वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। और इससे पहले मैं रियल नंबर, पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी करवा चुका हूं। मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं उसमें भी जो बोर्ड में बहुत ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। 20-20, 25-25 क्वेश्चन की सीरीज है। अगर आपने उनको सही से देख लिया तो आपके एग्जाम में पूरे 80 आउट ऑफ 80 आने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा चैलेंज है आपको। तो उनको भी देखो और अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करो, और मैथ से डरो मत। बहुत सिंपल है मैथ, बस इसको लर्न करना होता है, मेमोराइज नहीं करना होता है। और आप इसको मेमोराइज करते हो, लर्न नहीं करते हो। तो मैं लर्निंग की अप्रोच ही आपको देना चाह रहा हूं ताकि आप अच्छे से सीख सको। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, फ्रैक्शन वाला, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है।
मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को रोंगली अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि उनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा कि क्या मतलब है। देखो क्या कह रहा है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, इस लाइन को पढ़ो, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। इसको देखो, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर से कितना है, एक ज्यादा है। ध्यान से पढ़ो इस लाइन को, वही बच्चे पढ़ने में गलती करते हैं। तो देखो उसको करेंगे कैसे, तो यहां पे क्या करेंगे सॉल्यूशन में, लेट्स डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन न्यूमरेटर से, तो लेट्स न्यूमरेटर इक्वल टू एक्स, न्यूमरेटर एक्स है और तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर क्या कह रहा है, ध्यान से देखो कि 1 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर के दुगने से एक ज्यादा है। ये चीज समझ में आई कि नहीं, ये नहीं करना है। मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, इसको ये करेंगे 2 × x+1, ये नहीं करना है। क्यों, देखो ध्यान से, न्यूमरेटर के दुगने से एक ज्यादा है और इसमें क्या कर रहे हो, न्यूमरेटर में एक ऐड कर दिया और वो उसका डबल है, दोनों में अंतर है। आई बात समझ में, तो ये काम आपको नहीं करना है, यहीं पे मैक्सिमम बच्चे गलती कर देते हैं। तो अब देखो, अब यहां तक केस बन गया, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया, देखो ध्यान से, तो नाउ फ्रैक्शन बिकम, फ्रैक्शन क्या होता है जी, हमें पता है, जिसमें न्यूमरेटर हो और नीचे डिनोमिनेटर हो। और हमारा न्यूमरेटर कितना है, ये रहा x, और डिनोमिनेटर हमारा कितना है 2x+1। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1, क्योंकि इसी पे हमें फ्रैक्शन निकालना है, तो x की वैल्यू निकालेंगे, आप पुट कर देंगे, फ्रैक्शन आ जाएगा। अब आगे केस करो, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन, मतलब इसका सम एंड इट्स रेसिप्रोकल, मतलब इसका सम, मतलब x/ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि फ्रैक्शन का सम और इसके रेसिप्रोकल मतलब इसको पलट के लिख दो, पलट के मतलब इसको उल्टा कर दो, तो 2x ऊपर चला जाएगा, 2x+1 नीचे ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा। इन दोनों का सम, देखो ध्यान से देखो, रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा, और ये कितना दे रहा है हमें, 2 राइट 16/21। यहां तक समझ में आया कि नहीं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को भी रोंगली अटेम्प्ट करोगे, रोंगली आंसर आएगा, ठीक है। क्या करेंगे, चलो कर ही लेते हैं यार, है ना। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर और इसकी इधर, तो क्या आ जाएगा, x × x एक ब्रैकेट में प्लस, यहां पे क्या है 2x+1 और इधर भी क्या है 2x+1, अपोन में क्या आ जाएगा, अपोन में ये पूरा x × 2x+1। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको सोल्व कर लो, देखो मिक्स फ्रैक्शन है, प्रॉपर बना लो, तो 21 दूनी 42, 42 और 16 58, तो ये कितना आ जाएगा 58/21। अब इसको सोल्व करना है, देखो तो कितना हो जाएगा, ये x² प्लस इस 2x की इस 2x से, तो कितना आ जाएगा 4x², फिर इस 2x की इस प्लस से, तो प्लस का 2x, अब इस 1 की प्लस के इससे, तो प्लस का 2x+1। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, नीचे क्या आएगा, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो इस x की, तो 2x² प्लस x इक्वल टू 58/21। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको एक को साथ सबको मिलके लिख देते हैं, जोड़ के, तो यहाँ से कितना आ जाएगा x² 5x², और यहाँ पे क्या है x 2x 4x प्लस का 4x प्लस का 1, अपॉन में क्या आएगा, देखो ध्यान से 2x² प्लस x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 58/21। अब देखो कुछ कटपट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर, तो कितना आ जाएगा 21 × 5x² प्लस 4x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और यहाँ से क्या आएगा 58, और इधर से क्या आएगा 2x² प्लस x। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो इस 21 की इससे, तो ये कितना आ जाएगा 105x² प्लस 21 चौका 84 84x प्लस 21 × 21 इज इक्वल टू 50 दूनी 116x² प्लस 58x। क्लियर है यहाँ। अब क्या करेंगे, इस पूरे को उठा के वहाँ ले जाओ या उस पूरे को उठा के यहाँ ले आओ, तो इस पूरे को उठा के वहाँ ले जाते हैं, तो 0 इज इक्वल टू 116x² प्लस 58x। अब ये पूरा उठ के जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 105x² माइनस का 84x
और माइनस का ही 21 बचेगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो तो 0 इक्वल टू इसमें से ये माइनस हुआ तो कितने बचेंगे, 116 में से 5 गए तो 11x स्क्वायर। अब 58 ये रहा और ये 84 तो कितना बचेगा, माइनस का 7 24 26 26x। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्यों, हाँ 14 में से 8 गए 6 और हाँ ठीक है। और इधर से क्या बचेगा, और क्या बच रहा है, और आ रहा है माइनस का 21 इक्वल टू 0। अब देखो फिर से वही आ गया। अब फिर हमारा फैक्टर फट जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर सोल्व नहीं होंगे। तो अब क्या करना है, ध्यान से इसके फैक्टर देखो ध्यान से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि बच्चों से मेनली गलत ही हो जाता है। तो ये करना है, तो क्या करेंगे, 11x स्क्वायर माइनस 21 और 21 इक्वल टू 0। अब 21 की 11 से मल्टीप्लाई, 210 और 21 231 231 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके 26 आ जाए और मल्टीप्लाई करके ये आ जाए। तो ये बैठेंगे 31 × 5, ये हमारे फैक्टर आएंगे। देखो ध्यान से क्या बनेंगे ये फैक्टर हमारे बनेंगे फैक्टर 21 और 21y स्क्वायर प्लस 21 प्लस ये, तो ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा हमारा होल्ड करो 1 मिनट, है ना, होल्ड कर लेते हैं। एक्चुअली वो वीडियो बीच में ही रुक गई थी, उसके आगे का ये कंटिन्यूशन है, देखना ध्यान से। वो वीडियो बीच में रुक गई थी तो उसके आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब ये हमारे फैक्टर आ गए थे लास्ट टाइम हमने जहाँ तक छोड़ा था, तो अब इसकी मुझे इससे मल्टीप्लाई करनी है, 21 की 11 से मल्टीप्लाई। तो 21 × 11 तो ये कितना आ जाएगा भाई, 21 और ये 1 2 तो कितना आ जाएगा ये 2 3 2। अब मुझे 3 2 3 1 1 1 के ऐसे फैक्टर चाहिए जो मल्टीप्लाई करके तो 26 आ जाए, वो मल्टीप्लाई करके 2 3 1 आ जाए और प्लस माइनस करके 26 आ जाए। तो मुझे फैक्टर पता है क्या होगा, 11x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 7x प्लस 21 इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 11 और x, तो यहाँ से क्या बचा, x माइनस 3। सेम चीज यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे भी x है, एक्स्ट्रा क्या है, ये प्लस का 7, तो प्लस का 7 बाहर निकाल लो और इस ब्रैकेट को एज इट इज यहाँ छाप दो, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 11x प्लस 7 और यहाँ से क्या आएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 11x प्लस 7 इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या आएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 11x इज इक्वल टू 0 माइनस 7, मतलब 11x इक्वल टू माइनस का 7, तो x इक्वल टू माइनस का 7/11 ये हो गया। और यहाँ से देखो तो x इज इक्वल टू 0 प्लस 3, मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा 3, मतलब x की 2 वैल्यू आई। 2 वैल्यू कौन सी, ये दोनों, ये वैल्यू नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। अब इस वैल्यू को वापस से इस इक्वेशन में पुट कर दो, इसको जो नाम दिया था मैंने 1, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा मेरा, फ्रैक्शन बिकम क्या हो गया, फ्रैक्शन यहाँ पे रख दो। देखो x कितना है, x आया 3, तो 3 अब मतलब फिर से लिख देता हूँ 2x प्लस 1, तो मेरा क्या इतना है, x कितना है 3, तो यहाँ पे लिख लो 3 और यहाँ पे कितना है 2 × 3 प्लस 1, तो फ्रैक्शन क्या बन गया मेरा, ध्यान से देखो ऊपर आ गया 3 और 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, तो ये मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन है। आगे आपको समझ में, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही जबरदस्त। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत अच्छे से आया हुआ है और बच्चे इसको बहुत अरुंगली गलत करते हैं, तो अच्छे से देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।